हेलो बच्चों, फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशुतोष उपाध्याय। कल की 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने सब इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्या? सम इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस, यानी हमने यहाँ लिखा है सम इम्पॉर्टेंट मेथड टू मेजर द डिस्टेंस। यानी कुछ जैसे लार्ज जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। जैसे लेज़र मेथड क्या होता है, और रडार मेथड क्या होता है, सोनार मेथड क्या होता है। ठीक है, तो लेज़र, रडार और सोनार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेज़र मेथड होता क्या है ना। लेज़र मेथड क्या होता है? लेज़र का फुल फॉर्म बच्चों होता है लेज़र का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। लेज़र का यूज क्या होता है? लेज़र का यूज अर्थ से मून तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। लेज़र का इस्तेमाल अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। आइए पढ़ते हैं लेज़र होता क्या है। लेज़र LASER, लेज़र। लेज़र का फुल फॉर्म होता क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission and radiation. The full form of laser is light amplification by stimulated and radiation. ठीक है। लेजर लाइट इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम मून टू द अर्थ। यानी इसका यूज जो होता है वो मून से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस मेथड यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द मून। ठीक है, अब लेजर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे मेजर कर सकते हैं? द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ठीक है, मून से अर्थ तक का डिस्टेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है S=C क्रॉस T/2 होता है। S=C क्रॉस T/2 होता है, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट। C क्या होता है? C कांस्टेंट है, वेयर C = स्पीड ऑफ लाइट। वेयर C = स्पीड ऑफ लाइट, यानी C होता क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ठीक बच्चों, तो अगर हमको टाइम पता है, C हमारा कांस्टेंट है, तो S की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेजर मेथड होता है क्या? मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ रिवीजन के तौर पे। लेजर क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एंड रेडिएशन। इट कैन बी मेजर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, फार्मूला क्या होता है? S=C क्रॉस T/2 होता है, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट and having the value C is equal to 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ठीक बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं लेजर के बाद आता है रडार मेथड। क्या होता है? रडार मेथड RADEAR, रडार मेथड। रडार मेथड होता क्या है ना? रडार मेथड होता क्या है? जैसे लेजर का मेथड, जो लेजर का यूज जो है हम मून तक का डिस्टेंस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उसी रडार का मेथड क्या होता है? रडार का फुल रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका यूज क्या होता है? इट कैन बी बाय दिस मेथड वी कैन यूज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नियर बाई प्लैनेट। यानी हम
किसी भी नियर बाई प्लैनेट यानी पृथ्वी के जो समीप ग्रह होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम अर्थ और नियर बाई प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस हम रडार मेथड से निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि इट कैन बी यूज बाय दिस मेथड वी कैन यूज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द नियर बाई प्लैनेट इज नोन एज द रडार मेथड। रडार मेथड हम कैसे निकालते हैं, इसकी डिस्टेंस हम निकालते हैं, इसको भी ऐसे निकालते हैं S = C × T/2, यानी जो डिस्टेंस होता है सेम टू सेम जैसे हम लेजर मेथड से निकालते हैं वैसे ही हम रडार मेथड का डिस्टेंस पृथ्वी से नियर बाई प्लैनेट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। S = C × T/2 होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरी टॉपिक हमारी क्या है, लेजर मेथड हो गया, रडार मेथड हो गया, तीसरा है सोनार मेथड। सोनार मेथड होता क्या है, सोनार मेथड जो होता क्या है, सोनार ये भी डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका है और इसको 9th क्लास में पढ़े भी हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है क्या है, सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। ये इसका फुल क्या होता है, फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो सोनार होता है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है ना। ये सोनार का यूज मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, सोनार का यूज होता कहाँ है, जैसे सबमरीन है, सबमरीन के जैसे समुद्र के अंदर कोई रॉक है, कोई चट्टान है, कोई अदर सबमरीन डूबी हुई है ना, उसमें मर्ज की हुई है, तो सोनार क्या होता है वो डिटेक्ट कर देता है ना, कितनी डिस्टेंस पे है, किस लोकेशन पे है। इसको भी हम फार्मूला वही दिखाते हैं जिसका हम डिस्टेंस कितना होता है, S = C × T/2, इसका भी फार्मूला होगा। तो मेरे पास में यहाँ पे जो याद करने वाली बात है, यहाँ पे दो बात याद करने वाली है। एक तो एक इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा फुल फॉर्म के साथ साथ जो है इसकी जो है डिस्टेंस क्या होती है, फार्मूला क्या होता है। तो फुल फॉर्म, इसका फार्मूला, ये दोनों आपको जो है याद करना है। फुल फॉर्म और फार्मूला दोनों आपको याद करना है। बच्चों जो अगली जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वह क्वांटिटी होती है जो एक्चुअल किसी भी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू को दिखाती है ना। हमने यहाँ से पहले ही लिख रखा है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी गिव्स ए वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सुटेबल पावर ऑफ 10, है ना। यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी किसी भी क्वांटिटी की जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है वो एक्चुअल वैल्यू दिखाती है किसके टर्म में, 10 के पावर के रूप में, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी गिव्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सुटेबल पावर ऑफ 10, है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर से एक बार देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी की वह एक्चुअल वैल्यू दिखाती है ना, जिसकी पावर क्या हो, 10 हो, जिसके साथ पावर 10 लगा हो। इसको हम कैसे दिखाते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है किसी नंबर n का, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैपिटल N = स्मॉल n × 10 की पावर x, यानी ये फार्मूला है आपको याद रखने के लिए। ये कैपिटल N जो है किसी भी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो कैसे निकालें, कैसे लिखेंगे, स्मॉल n × 10 की पावर x के रूप में लिखेंगे। अभी यह क्लियर हो जाएगा, हम आपको अभी एग्जांपल देंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो स्मॉल n है, यहाँ लिखेंगे बट द कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो n की वैल्यू है वो 5 और यानी 0.5 और 5 के बीच में होनी चाहिए। जो स्मॉल n की वैल्यू है वो 0.5 और 5 के बीच में होनी चाहिए। तब यहाँ पे जो x होगा, जो 10 की पावर x होगा, ये x, तो x क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। then x is order of magnitude, x is order of
मैग्नीट्यूड। जो x होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। है ना बच्चों, बात क्लियर हो गई। अगर n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में है, तब यहाँ पे जो 10 की पावर जो x है, यही x क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। आइए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 8, 49, 52, 8 हो गया, 49 हो गया, 52 हो गया, 5, 5, 5 हो गया, है ना, 5, 5, 5 और कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5। एक और एग्जांपल ले रहे हैं 0.99, 0.99। हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं, एक मैं आपको बताऊंगा, आप पकड़ लेंगे कि कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो 8 है, 49 है, 52 है, 5 है, 55 है, 0.5 है, 0.99 है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसा ही हम आपको बता रहे हैं, आपके पास अगर किताब होगी, किताब से आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो 8 है, हमने कहा 8 का निकालना है। 8 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कैसे ले सकते हैं, हमने बताया कि जो n है यानी 8 वो या तो 0.5 से बराबर हो या तो बड़ा हो, या 5 से बराबर हो या उससे छोटा हो, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 8 है वो क्या है, 5 से बड़ा है। क्या है, 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि 8 को मिल सकते हैं 8.0, यानी पॉइंट को हम लेफ्ट साइड लाएंगे। बच्चों जब भी पॉइंट को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो पावर में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, यानी पावर प्लस होती है। जब हम पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट लाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.8, तो पावर कितना होगा, 10 की पावर 1 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 0.5 से छोटा होगा, 0.5 से क्या हो गया, छोटा है। 0.8 क्या है, 0.5 से छोटा। इसलिए जब 0.5 से छोटा हो गया, कंडीशन हमारी फॉलो कर गई, यहाँ पे जो ये पावर होगा यही क्या कराएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कराएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप हमको बताएंगे 49 सबसे बड़ी बात कि 49 5 से बहुत बड़ा है। पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ, यानी 49 को हम 49.0 लिख सकते हैं। तो पॉइंट को अगर 1 डिजिट यहाँ पे आए, ये 4.9 है, कितना हो जाएगा, 4.9। तो 4.9 क्या है, 5 से छोटा है। 4.9 क्या है, 5 से छोटा है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो 4.9 इंटू 10 की पावर 1 हो गया। 1 डिजिट हमने यहाँ पे आया, 4.9 इंटू 10 की पावर 1। तो यहाँ पे जब अब ये फॉलो कर गया, हमारे कंडीशन को फॉलो कर गए, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी 10 की पावर जो आएगी वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस कितना रहेगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों 52, आप इसको हमको कमेंट में करके बताएंगे 52 का आंसर कितना हो जाएगा। ये होमवर्क में रहेगा, आप हमको कमेंट में करके बताइए कि 52 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा क्या। 55 को आज ट्राई करते हैं, 55 यानी 55। बच्चों यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, अगर हम 1 डिजिट यहाँ पे लगाएं तो तब भी ये क्या कहता है, 55.5 होगा। 5 से बहुत बड़ा है, होगा नहीं। फिर 1 डिजिट और लाए तो 5.55 हो जाएगा, तब भी बड़ा है। अब एक डिजिट और लाए तो एक डिजिट लाएंगे, ये कितना होगा, 0.555 हो जाएगा। अब ये 5 से क्या होगा, 0.5, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 3 डिजिट आया है, ये 10 की पावर 3 हो गया। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो पावर कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जब भी हम पॉइंट लेफ्ट साइड लाते हैं तो पावर प्लस होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे जो होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये भी कितना जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों कितना होगा, 0.5, यहाँ पे 0.5 एग्जैक्ट हमारा यही है 0.5, यानी इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। ये इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर 0। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे 0.99 जो है वो 5 से क्या है, वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये कितना होगा, 0.99 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 0। यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0।
बच्चों आज यहीं तक क्लास रही। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।